ओम शांति। स्वमान। स्वयं भगवान ने आकर हमें सम्मान दिया और हमारा स्वमान हमें याद दिलाया। हम जितने महान हैं व जितना महान हमें बाबा ने बनाया, उतना ही महान हम स्वयं को माने। हमारे बोल भी स्वमान युक्त हों और हमारे कर्म भी हमारे स्वमान की झलक दिखाएं। संकल्पों में जितना स्वमान समाया होगा, उतने ही संकल्प श्रेष्ठ व शक्तिशाली होंगे। स्वमान आत्म अभिमान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। स्वमान मन को स्थिर कर देता है और इस प्रकार योग सरल हो जाता है। स्वमान क्या है? स्वमान में स्थित होने की विधि। जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना स्वयं को समझकर चलना, इसी को ही स्वमान में स्थित होना कहते हैं। जो बाप की महिमा है, वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रहे तो स्वमान में स्थित हो जाएंगे। स्वमान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। बुद्धि में श्रेष्ठ स्वमान का नशा हो और कर्म में नम्रता हो। जैसे ऊंचे ते ऊंचा बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, जितना ही ऊंचा उतना ही नम्र। ऐसे ही फॉलो फादर करना अर्थात स्वमान में स्थित होना। स्वमान में स्थित होने के लिए हर कर्म में व हर संकल्प में निर्माण बनना है। मान को स्वीकार नहीं करना है। जब तक मान के जिज्ञासु हैं, तब तक स्वमान का कोर्स पूरा नहीं हो सकता। जब यह जिज्ञासु रूप समाप्त हो जाता है, तब स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है। मान स्वमान को भुला देता है। अनेक प्रकार के मान हैं। देह का, पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का। ऐसे अनेक प्रकार के मान जब स्वीकार नहीं करेंगे, तब स्वमान की स्थिति में स्थित हो सकेंगे। अपनी महानता को जानकर चलना। बाप दादा ने विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाली स्व स्थिति व पोजीशन की श्रेष्ठ सीट जो दी है, उस पर सदा सेट रहना ही स्वमान में स्थित होना है। सीट पर स्थित होने से स्वमान स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति में भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो स्वमान बढ़ जाता है। उस नशे में स्वतः स्थित हो जाते हैं। ऐसे सदा अपनी सीट पर रहने से स्वमान का नशा रहता है। सीट पर सेट रहने से संस्कार और कर्म परिवर्तन हो जाते हैं। सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रह सकते हैं। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ओम शांति।